दोस्तों क्या ऐसा है कि ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया है ये प्री प्लान था, दोनों को इस बारे में पता था। अब हमले के एक दिन बाद हमें कुछ ऐसी कड़ियां मिली हैं जिससे कुछ बहुत बड़े इंकशाफात किए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपका ताल्लुक जिस भी मजहब से है, जिस भी फिरके से है, आप ये वीडियो बिल्कुल गैर जानिबदार होकर देखें। इस बात में कोई शक नहीं है कि ईरान ने ये जो हमला किया है, जिस भी नोयत का है, ये बहुत ही बहादुरी का काम था और पूरी उम्मत मुसलमान में ईरान को दाद भी दी जा रही है। लेकिन दोस्तों ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला करने से 2 दिन कबल, 48 घंटे कबल इसराइल को भी आगाह कर दिया था और अमेरिका को भी आगाह कर दिया था कि वो इसराइल के ऊपर हमला करेगा। ये इस चीज की तरफ इशारा है कि ईरान नहीं चाहता था कि हमला करने के बाद सिचुएशन मजीद एस्केलेट हो। ईरान ने इसराइल को बताया हुआ था कि ईरान उस पर हमला करेगा, जिसकी वजह से इसराइल को 2 दिन का टाइम मिल गया था अपनी सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने का। और इसराइल के इत्तेहादी जैसे कि उर्दन, अमेरिका और बरतानिया बिल्कुल चौकन्ना खड़े हुए थे इसराइल की हिफाजत के लिए। और दूसरी चीज ये कि ईरान के जितने भी मिसाइल इसराइल की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुए, इन्होंने कोई जानी नुकसान नहीं किया और किसी भी फौजी बेस को एक बड़ी नोयत का नुकसान नहीं दिया। अब दोस्तों इससे हुआ ये कि ईरान ने अपनी पब्लिक के आगे ये मैसेज दे दिया कि हमने इसराइल पर हमला किया है, जबकि इसराइल इन मिसाइलों को रोकने में कामयाब हो गया, क्योंकि ईरान की इतला करने के बाद अमेरिका और इसराइल ऑलरेडी प्रिपेयर हुए थे। दोस्तों याद रहे कि 2020 में जब ईरान की इनकलाबी फौज के जनरल कासिम सुलेमानी को मारा गया था, तब भी ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला करने से पहले अमेरिका को बता दिया था कि वो मशरिक वस्ता में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा। जिसके बाद ईरान ने इन बेसिस की तरफ तकरीबन 13 मिसाइल मारे और सरप्राइजिंगली एक भी अमेरिकी जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बेसिस पहले से खाली हुए थे। ये जितनी भी मैंने बातें की हैं ये मैंने अपनी तरफ से नहीं की और मैं जानता हूँ कि ये मानना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दोस्तों यही चीज सच है। आप रियलिटी को डिनाई नहीं कर सकते। ईरान अगर इसराइल को वाकई सरप्राइज करना चाहता तो वो इससे भी बड़ी नोयत का हमला करता। और दूसरी चीज ये कि हमला करने से पहले इसराइल और अमेरिका को इतला ना करता कि वो हमला करने जा रहा है। दरअसल ये बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, जिसको इस्तेमाल करते हुए एक मुल्क अपनी पब्लिक में मौजूद गम और गुस्से को भी ठंडा कर देता है। कशीदगी इतनी ज्यादा भी नहीं बढ़ती कि ये जंग की सूरत इख्तियार कर ले।